ठीक है, करें स्टार्ट। चलो ठीक है, आज हम करेंगे फिजिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट ही। ठीक है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। और है कोई? आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग। बस। ओके, चलो हम शुरू करें या उनका वेट कर लें? करें। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का। ठीक है, मेरा नाम है हरप्रीत कौर। ठीक है। आपको शायद मुझे लगता है मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ। नहीं नहीं। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है आज। ठीक है, तो करें स्टार्ट। ये दिख रहा है ना? ठीक है। तो फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स पढ़ानी मैंने। तो फिजिक्स मतलब फिजिकल साइंस। ठीक है। लिखो लिखो लिखो, साथ में लिखो ये। लिखते जाओ। तो फिजिक्स जो है ये डिराइव हुआ है आपका एक ग्रीक वर्ड से। दैट ग्रीक वर्ड इज फ्यूजिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नेचर। ठीक है। तो फिजिक्स डील किससे करता है? स्टडी ऑफ नेचर। और जो भी फिनोमिना नेचर में हमारे हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, है ना? हमें चमचमाते हुए दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? ठीक है, इसके पीछे भी क्या है? फिजिक्स। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और क्या नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं? स्काई हमारा ब्लू है, क्यों ब्लू दिखता है? ठीक है, सनराइज के टाइम पे या सनसेट के टाइम पे हमें रेडिश ब्राउन क्यों दिखता है? ठीक है, ये सारा क्या है? किसके अंदर आ रहा है? सारा का सारा फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स में हम यही पढ़ते हैं, नेचर। नेचर के बारे में और अपने वहां पे जो फिनोमिना हो रहे हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स लिख लो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है। कलर ऑफ स्काई। ठीक है। ड्यूरिंग सनसेट सनराइज या ऐसे भी देखोगे तो ब्लू दिखता है, क्यों दिखता है? ठीक है। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, लिख लिया? देखो इसमें ना कभी कभार वो क्या करते हैं कि स्टैटिक क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, है ना? स्टैटिक्स जैसे कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? हाँ। फिजिक्स सर इसाक न्यूटन। इनकी एक बुक है। ठीक है, जिसमें इन्होंने दो चीजों के बारे में मेंशन ज्यादा किया है, दैट इज ग्रेविटेशन एंड फोर्स। ठीक है, दैट बुक इज, इन्होंने एक पब्लिश की है बुक, प्रिंसिपिया। नाम सुना है? ठीक है, इसमें उन्होंने किसके बारे में बात की है? ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, और दूसरा फोर्स, इसीलिए इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ फिजिक्स। अब ये है कि जो टर्म फिजिक्स है ये दी किसने है? साइलेंट कर लेती हूँ। ठीक है, टर्म फिजिक्स किसने दी है? किसी को पता है? या वर्ड फिजिक्स इज गिवन बाय? पता है आपको? बस नाम सुना आपने बहुत बारी, वो बहुत बार नाम सुना है। एरिस्टोटल का नाम सुना है? एरिस्टोटल।
उसने तो टर्म दी है, वर्ड दिया है फिजिक्स। ठीक है, लिखते जाओ, ये स्टैटिक क्वेश्चंस बन जाएंगे यहाँ से। यहाँ से तो नहीं बनेगा, बट अगर बना था ना। हाँ, ये हमने पढ़ना है कि क्यों होते हैं स्टार्स, क्यों हमें चमचमाते हुए दिखते हैं, पीछे प्रोसेस क्या है इसका। ठीक है, पढ़ेंगे हम आगे, आराम से सारा पढ़ेंगे, बस पेशेंस। ठीक है, पेशेंस ज़रूरी है। ठीक है, तो वर्ड फिजिक्स इज गिवन बाय एरिस्टोटल, ये सारा लिख लिया। ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो, ज़्यादा वो क्या करोगे ना कि एट द एंड जब एग्जाम पास आ रहा होता है ना, तब क्या करते हो कि अगर आपने पूरी की पूरी कहानी लिखी होगी तो पढ़ने में दिक्कत आती है। जितने शॉर्ट्स क्रक्स बना के लिख सकते हो उतने लिखो, ताकि रिवीजन में आसानी हो जाए। सिर्फ इसका नहीं, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, शॉर्ट क्रक्स बना लो ताकि फटाफट क्या करो, आप रिवाइज करते जाओ। नोट्स ऐसे बनाओ कि रिवीजन में आसानी हो जाए। ऐसा नहीं कि बस इतना पहाड़ बना लिया और बाद में भी सिर दुखने लगे, यार ये पढ़ें तो पढ़ें कैसे। होता है ना ऐसा। और वैसे भी सिलेबस देखा आपने एसआई का, टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया है, एसएससी का सिलेबस उठा के डाला है। हाँ, एसएससी सीजीएल का। तो उसमें सिर्फ एक वर्ड मेंशन कर दिया है, साइंस। और मार्क्स कितने के रखे हैं, तो देख लो उसमें आपको कितने कंपोनेंट्स हैं और क्या करने, कोई पता नहीं कैसे क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। इसलिए हमें उसी हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एक मार्क भी क्या है आपका, आपकी सिलेक्शन रोक भी सकता है, आपकी सिलेक्शन करा भी सकता है। ठीक है, एक भी छोड़ो, इतने मार्क्स से भी बहुत फर्क पड़ जाता है ना, सिलेक्शन में बंदे की सिलेक्शन रुक भी जाती है। इस इतने मार्क्स की वैल्यू उससे पूछो जिसकी इतने मार्क्स से सिलेक्शन रुक गई है, कैसा फील होता है। मतलब ना बंदा जीने के लिए ना मरने के लिए कि हो क्या गया है ना। इसीलिए हर एक कंपोनेंट को चलाते जाओ। मैथ्स मैथ्स तो बहुत ज़्यादा है, मैथ्स रीजनिंग और क्वांट्स जो भी है इस पे भी ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि उनके चक्कर में ये छोड़ देना, सब करना। ठीक है, चले ये हो गया। अब तो ये था, अब देखो हम ये ऐसा भी बोलते हैं कि फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स, मतलब इंडिया में फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। बोलो 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 बोलो। उनका उन्होंने एक इफेक्ट भी दिया था। हाँ, यस, सीवी रमन। इंडिया में इनको फादर ऑफ फिजिक्स कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा इफेक्ट दिया था, किसके लिए इनको कहा गया, रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट बोलता क्या है, क्या कहता है। 1928 में दिया था इन्होंने ये। ठीक है, क्या है कि जब भी आप कहीं लाइट थ्रो करते हो तो मॉलिक्यूल्स की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर देती है। दैट इज रमन इफेक्ट। पढ़ेंगे हम डिटेल में, सिर्फ अभी इतना याद लो, रख लो कि रमन इफेक्ट क्या है। कि जब हम लाइट को पास करवा रहे हैं कहीं से, तो वो मॉलिक्यूल्स उसके रास्ते में जो आ रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स की वजह से अपना पाथ क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि चेंज कर रही है। ठीक है, इतना ही याद रखो इसमें फिलहाल। लिखते जाओ, साथ में नोट्स बनाते जाओ। लिखो लिखो, लिख लिया। इसमें ये भी लिख लो, जिसको लेमडा से डिनोट करते हो। ड्यू टू डिफ्लेक्शन बाय मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिलहाल इतना ही याद रखो। हम जैसे से पढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हमने आगे बढ़ना है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, हो गया पक्का। चलो, अब देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, कि हमने अब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, बहुत सारी हैं, एक नहीं है। जैसे मैकेनिक्स, उसमें क्या पढ़ते हो। नहीं नहीं नहीं, वो मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स,
थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में क्या पढ़ोगे? एक चीज एक और रह गया है, थिंक ये भी है। मैकेनिक्स में क्या क्या बोलने गए थे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मोशन। हाँ, इसमें क्या है हमारा? एक ना ये कलर दिख रहा है, ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? लाइट के बारे में, ठीक है, वही पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, स्कैटरिंग, डिस्पर्शन वगैरह, उसी में सारा ये आ जाएगा कि हमारे स्काई का कलर ब्लू क्यों है, सनसेट के टाइम पे रेडिश क्यों आ रहा है कलर, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट, ठीक है, ये भी आता है फिजिक्स में इफेक्ट। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्जेस वगैरह, करंट वगैरह, ठीक है, ये हमने पढ़ना है इसमें, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में वैसे वो जो आता है आजकल, क्या कहते हैं अपना, रदरफोर्ड का वगैरह जो आ गया ना, एक्सपेरिमेंट वगैरह, वो सारे मॉडर्न वगैरह में आते हैं। और न्यूक्लियर में न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? एक एटम, एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और रिवॉल्व कर रहे हैं साथ में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनके बीच की फोर्सेस, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है। तो यही था फिजिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, ये लिख लो। मॉडर्न में यही जैसे अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एक्सपेरिमेंट वगैरह जो आ रहे हैं ना, वही चीज़ें इसमें पढ़नी है हम लोगों ने। तो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ यूनिट से शुरू होता है हमारा, इसी में यार स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना हम, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, जेकेएसएसबी का क्या है कि इजी से इजी क्वेश्चन भी पूछ सकती है, वो डिपेंड उस पर करता है, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी जा सकती है, एक एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो नहीं करती है वो। अगर पिछले बहुत सारे सालों के क्वेश्चंस उठा के देख लो तो ऐसा ही है, ठीक है। अगर लास्ट टाइम का एसआई का पेपर दे दिया होगा तो उन्होंने क्या किया था? सिर्फ यूपीएससी का सिलेबस कॉपी पेस्ट किया था, यही किया था, और पेपर देखा था, पेपर देखा था, पेपर क्या था? इजी था, ठीक है, उस लेवल का नहीं था। इस बार उन्होंने क्या किया कि एसएससी सीजीएल का पेपर उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखो क्या करते हैं, लेवल क्या जाता है। यहाँ पे लेवल इजी भी जा सकता है, मॉडरेट भी जा सकता है, और डिफिकल्ट भी जा सकता है। तो हमें इस तरीके से प्रिपेयर करके चलना है कि हम इजी से इजी पेपर भी कर पाए, मॉडरेट आए तो वो भी कर पाए, डिफिकल्ट लेवल का आए तो हम वो भी कर पाए, ठीक है। हर एक तरीके से हमें खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलें आगे। चलो, टॉपिक 1 शुरू करते हैं आज हम अपना, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछ सकती है वो? जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट पूछ सकती है, ठीक है, उसका फोर्स का है क्या यूनिट, क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन इज इक्वल टू क्या, दूसरा यूनिट क्या? अगर उसको हमें लेंथ ब्रेड्थ वगैरह की टर्म्स में देना हो, मास की टर्म में देना हो, तो फिर केजी मीटर पर ऐसे पूछ सकती है ना, कि न्यूटन जो है इसका दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, दूसरा यूनिट क्या है, तो वो चीज़ें, ठीक है। तो वही हम यहाँ सीखेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ यूनिट में सबसे पहले हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब, बताओ, कुछ भी बोलो, सही बोलो, गलत बोलो, बस अपने अंदर की आवाज़ को बाहर निकालो कि आपको क्या पता है। एनीथिंग दैट कैन बी मेजरेबल, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। है कोई ऐसी चीज़? सोचो जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो।
सोचो इतनी देर में ये लिख लेती हूँ। स्काई, स्काई की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, स्काई मतलब स्पेस की बात कर रहे हो आप लोग, है ना? तो अगर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना हो तो उसको किस में मेजर करते हो? हुँ? किलोमीटर में? किलोमीटर में? अरे लाइट ईयर्स में। किलोमीटर में करने बैठोगे तो फिर तो लगी लंका, है ना? किलोमीटर में। खुद देखो कि हम यहाँ से हमें अपने अपने घर जाना तो हम किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस। अब सोचो कि सन से लेके अगर हमें अर्थ तक का डिस्टेंस करना होगा कवर, तो किलोमीटर में कवर हो पाएगा वो? लाइट ईयर्स है यूनिट। कसम से ऐसे मत करके ना एग्जाम में आ गया ना पेपर कि यूनिट क्या है, अगर हम हमें हैवी मतलब कि बहुत दूर का डिस्टेंस मेजर करना तो वहाँ पे मीटर ये मत लगा के आना प्लीज। लाइट ईयर, ठीक है? तो ये है, तो वो भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है? कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बस में नहीं है, ठीक है? यूनिवर्स की बात करोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके जवाब हमारे पास भी नहीं है, ठीक है? बट हम अगर वर्ल्ड की बात करें तो कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते? वाटर की बात करो तो ऐसा बोलेगा नहीं तो ये हाँ इसको कहाँ मेजर कर सकते, क्यों नहीं मेजर कर सकते? कर सकते हैं, लीटर वगैरह में मेजर कर सकते हो ना, उसकी डेंसिटी को मेजर कर सकते हो, ठीक है? हाँ, तो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है? ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख लो इसमें। वेट, वॉल्यूम, लेंथ, ठीक है? वेट, वॉल्यूम, लेंथ, वेट, वॉल्यूम, लेंथ, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल लिख लो, वाटर है, वाटर की डेंसिटी मेजर कर सकते हो, ठीक है? डेप्थ मेजर कर सकते हो, ठीक है? मास, ठीक है? वेट, हर चीज मेजर कर सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? चेंज कर देती हूँ। एक आगे हमारे फंडामेंटल यूनिट, दूसरे डिराइव्ड यूनिट। राइटिंग पढ़ी जा रही है ना? आई नो कि मैं बहुत गंदा लिखती हूँ, पर चलो, रीडेबल है ना? ठीक है, बस रीडेबल होना चाहिए, बाकी कह रही है। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन से? जो किसी पे डिपेंड ना हो, ठीक है? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक्चुअली यहाँ पे यूनिट की जगह ना आप लिख लो क्वांटिटी, लिख लो। हाँ, ठीक है? और ये वो क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो यूनिट्स आएंगे उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है? टोटल कितने हैं ये हमारे पास? 7 इन नंबर, ठीक है? और डिराइव्ड कौन से हो गए? जो किस पे डिपेंड करते हैं? क्वांटिटी पे ही, ठीक है? और यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। लिख लो इसको। फिर आगे पढ़ते हैं कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, यूनिट्स हैं, और उनमें से हम डिराइव्ड यूनिट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है? एक दो मैं समझाऊंगी, बाकी आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है? और मुझे आंसर दोगे। समझ में आ रही हैं चीजें? अभी इजी चल रहा है, मतलब देखो कि हम इजी लेवल से जाएंगे मॉडरेट लेवल में, फिर जाएंगे उससे हाई लेवल में, ठीक है? एकदम से अगर
अब लास्ट वाली सीढ़ी चढ़ेंगे तो चोट आएगी ना, आराम से स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आई नो कि ये चीज़ें आपको आती होंगी, कुछ को नहीं आती हैं, ठीक है। बैकग्राउंड आपका सबका साइंस है, नहीं आपका क्या है, आर्ट्स, बस एक सिंगल यही है जिनका आर्ट्स है, आपका भी आर्ट्स है। हाँ, आपको तो फिर ये चीज़ें नहीं लग रही होंगी, पहले पढ़ी है ये, नहीं कोई बात नहीं, समझ आ रही है ना, पक्का। हाँ, समझ में आना चाहिए, जहाँ नहीं समझ में आया पूछ लेना। चलो हो गया, हो गया, चले। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें, कोई आइडिया क्या है, क्या क्या है, बोलो, कुछ भी सही है गलत है कोई बात नहीं, पर बोलने से हाँ हाँ बोलो, शाबाश। हाँ, लेंथ हो गया, लेंथ भी है, आपका मास भी है, और टाइम, टेम्परेचर, इतने हुए 4, और हुँ? हुँ? क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो डिराइव्ड में आ जाएगी, वो डिराइव में आ जाएगी। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, शाहिद मीर करंट, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। एक तो इन बच्चों की चैट वहाँ है ना, वहाँ देखने में दिक्कत आ रही है। चलो, ये हैं आपके कितने हो गए ना, 7। तो ये आपके क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनके यूनिट्स को क्या बोलोगे, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। लेंथ का क्या है, ठीक है, फिर स्पेलिंग्स पे मत जाना, बट कर लेना। मास का, हाँ, केजी, ठीक है। टाइम का, टेम्परेचर का, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट का डिनोट किससे करोगे, ए से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हम्म, और इसका होता है सी डी, हाँ, और इसको एम ओ एल लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कौन से होगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी देखना, इसी में से हम डिराइव करेंगे, डिराइव करेंगे। एक 2-3 मैं बता दूंगी, उसके बाद आप बताओगे, ठीक है। कोई बात नहीं, फॉर्मूलाज में बता दूंगी, मुझे पता नहीं आते होंगे सबको, ठीक है। तो आप ये करोगे, ऐप वाले बच्चे आप भी मुझे बताओगे इसका आंसर, ठीक है। केमिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया आपका कंप्लीट, हो गया ना, ऑलमोस्ट। शाहिद मीर ने पूछा है केमिस्ट्री हो गया कंप्लीट, क्या, हाँ बच्चा हो गया है, ठीक है। मेरे पास तो फिजिक्स का है, इतने दूर से ना इनके कमेंट्स में दिक्कत आ रही है मुझे देखने में, ठीक है, ये लिख लिया। अब हम यहीं पे मैं आगे बताऊंगी आपको डिराइव यूनिट्स। तो डिराइव मैंने क्या बताया, जिसको हम कहाँ से लेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके ही, ठीक है। जैसे आपका क्या है, सबसे इजी से शुरू करते हैं, एरिया, ठीक है। कैसे निकालते हो एरिया को, यही फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ, देखो, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का जो आपका यूनिट है वो सेम है, क्योंकि क्या ही, चाहे सिर्फ देखने का नजरिया अलग है, माप तो लेंथ ही रही हो ना, ठीक है। दोनों का क्या है, इसका भी मीटर और इसका भी मीटर, तो क्या आ जाएगा, तो ये कहाँ से लिया हम लोगों ने, अरे फंडामेंटल क्वांटिटी से ही आ गया ना, हो गया डिराइव, मतलब इन्हीं क्वांटिटीज को यूज करके हमने वो डिराइव करने हैं, ठीक है। इसके अलावा एरिया के अलावा और क्या बोलोगे, स्पीड,
ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला? हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? अरे हाँ, तो इसको क्या लोगे? ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ना डिराइव इसी में से ही। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो ये। वेलोसिटी का मुझे आप बताओगे निकाल के, वेलोसिटी का मुझे आप दो निकाल के। ठीक है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, उसका यूनिट भी मीटर ही है। हाँ हाँ, वेलोसिटी का बताओ, एक्सेलरेशन का बताओ। अरे अरे अरे, नहीं, बाकियों को भी करने दो ना, ये जो आर्ट्स वाले हैं इनके लिए दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ऐ वाले बच्चे आप ही बताओ। साहिल सिंह मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन, इसका मुझे बताओ, फॉर्मूला आता है ये, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, फॉर्मूला बता दिया, अब इसका निकालो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स। फोर्स का भी मुझे निकाल के बताओ। ऐ वाले बच्चों आप ही बताओ, चलो शाबाश, फोर्स का भी बताओ। पहले इतना बताओ, वेलोसिटी और स्पीड का तो सेम आ जाएगा। फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता है? डिस्प्लेसमेंट में आप भी बताओ बच्चे, क्या इनसे पूछ लो। ठीक है, हाँ हाँ बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो, सारे बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, ये मुझे बताओ, फिर मैं डिफरेंस बता देती हूँ दोनों में क्या है। कोई बात नहीं, टेक इट इजी। नहीं पता होता है, छोटे छोटे कंसेप्ट भूल जाते हैं, तो हम ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं। है पॉसिबल है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ये करो जल्दी जल्दी से। एक्सेलरेशन का क्या आएगा? हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का निकाल के बताओ जल्दी से। मास का केजी है, एक्सेलरेशन का अभी यहाँ निकाला। ठीक है, यही से देख लो, जिसे कोई न्यूटन बोलते हो, और इसको ना ऐसे करके रख लो। ठीक है, ताकि अगर ये आ जाए क्वेश्चन कि न्यूटन का दूसरा, तो केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्क्वायर। ऐप वाले बच्चे ढीले हो गए हैं, है ना, आंसर ही नहीं कर रहे हैं। साहिल खान ने एक आंसर किया है बस, साहिल सिंह, सॉरी, मैं दूर से ना इनके नाम भी, साहिल सिंह, सॉरी सॉरी, मीटर पर सेकंड इन्होंने आंसर किया है। बाकी पता नहीं क्या कर रहे हो बच्चे, आप ही आंसर दो। फोर्स का, चले आगे। हाँ, लिखा नहीं मैंने, इसका भी यही है। डिस्प्लेसमेंट को कैसे आप डिनोट करते हो? ऐसे, इसका भी यही आएगा, फोर्स। हाँ, ये पॉइंट ए है, ये बी है, आप कैसे भी जा रहे हो यहाँ से, ठीक है, पहुंच रहे यहाँ पे हो। ठीक है, तो अब ये है यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये था आपका क्या, डिस्टेंस, और ये था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पढ़ेंगे, हमने पढ़ना है, ऐसे मैंने पूछ लिया था आपसे कि आपको पता है या नहीं। ठीक है, अब आप मुझे निकाल के बताओ किसका, एक दो और निकाल के बताओ, फिर चलते हैं आगे। एक मुझे निकाल के बताओ वर्क का, और एक पावर का। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनके दूसरे यूनिट्स भी हैं, तो वो आपको पता चल जाए कि क्या है। ठीक है, केजी वगैरह के टर्म्स में क्या है, ताकि आपको क्वेश्चन आ जाए कि इसका दूसरा वाला बताओ, तो आप आराम से बता सको। ठीक है, वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पावर का, पावर का
फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम। इसको नहीं पता है ना, आस्ता 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 हमने ये चीजें पढ़नी है आगे अभी। ठीक है, ये निकाल के बताओ मुझे, फोर्स का भी पीछे निकाला आपने, फोर्स का निकाला ना अभी फॉर्मूला, क्या निकाला? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला, तो इसमें एक सेकंड और है, सॉरी सेकंड नहीं डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी ऐसे डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर, तो क्या आ जाएगा ये केजी मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है सॉरी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का मीटर पर सेकंड कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट मीटर, क्या हो गया, कहाँ कंफ्यूज हो गए हो? डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट तो मीटर ही होगा, डिस्टेंस का मीटर है ना, तो मीटर पर सेकंड कैसे होगा? आपका नाम क्या है? राहुल, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है? अब हुआ क्लियर? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसी का दूसरा क्या बोलोगे इसको? ठीक है, जो कि किसका यूनिट है, ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम। तो यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है, आपको 4 स्टेटमेंट्स दे देंगे, ठीक है, उसमें से एक होगी वर्क और एनर्जी, बताओ कि इसमें से सेम यूनिट किसका है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। ऐप वाले बच्चे, कोई जवाब नहीं आ रहा इनका। ठीक है, पावर अभी निकाला वर्क का, है ना, ऑन टाइम, तो करो इसका, क्या आएगा? हाँ, इसको क्या बोलोगे? याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, वरना वो ये नहीं पूछेंगे कि वेलोसिटी का यूनिट बताओ क्या है, ऐसा कुछ है। अगर इजी में जाना चाहे तो पूछ सकता है, डिफिकल्ट में गया तो ये पूछ सकता है, क्योंकि बच्चे मार यही खाते हैं, उनको यही कंफ्यूजन होती है, सेकंड में 3 कहाँ है 2 कहाँ है। ठीक है, ये चीजें, क्या हो गया आपको? प्रेशर का है, प्रेशर का है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चले, ये इतना ही था। अब क्या करना, अगर दिक्कत आ रही है घर जाना, ठीक है, फिर से इसको क्या करना, एक बार बिना देखे खुद से निकालने की कोशिश करना, समझना और करना, इसको जितना करोगे उतना ही आपको क्या आ जाएगा, ये आसान हो जाएगा। क्या किया करो ना, सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे अभी क्लास पढ़ रही है आपने, ठीक है, घर जाओगे कुछ मत करो, जो क्लास में पढ़ा, जो नोट्स बनाए, एक बार उसको गो थ्रू कर लो, ठीक है, ऐसे 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको फर्स्ट रिवीजन दो, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको पहली रिवीजन देनी ही है, ठीक है, दूसरी रिवीजन दो कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद, ठीक है, फिर उसके बाद हफ्ते बाद दे दो, 15 दिन बाद दे दो, महीने बाद दे दो, टॉपिक वो आपको दिमाग से नहीं जाएगा। यही तरीका है कुछ चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए माइंड में रखने का, ठीक है। पहली फर्स्ट विजन देनी ही 24 आवर्स के अंदर अंदर ही है, अगर नहीं दी ना फिर वापस वही मुशक्कत करनी पड़ेगी। जैसे अभी घर जाके ये दोबारा से निकालोगे ना, हो सकता है कि को कंफ्यूजन हो जाए कि यार ये कैसे आया, ये कैसे आया, क्योंकि आसान सी चीज़ भी ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं हम लोग, हो जाता है ऐसा हमारे साथ कि आसान छोटी छोटी गलतियां करते हैं, छोटी छोटी चीज़ हमें कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाती है, और बाद में अब जब माइंड रिलैक्स करोगे तो करोगे अरे यार तो आसान सी थी, ऐसे ही होता है। तो अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर नहीं किया तो क्या होगा, बाद में बड़ी दिक्कत आएगी कि यार ये कैसे ये कैसे ये कैसे, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन 24 आवर्स के अंदर अंदर इसको देनी ही देनी है, ठीक है, सिर्फ इस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी पढ़ते हो, whether it is हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन विद इन 24 आवर्स, ठीक है, और सेकंड तो 2 दिन के बाद,
ठीक है, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 30 दिन बाद, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, बड़ी स्लाइड्स हमारे पास। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ऐप वाले बच्चे मुझे सुस्त लग रहे हैं थोड़े, उन्होंने एक भी आंसर नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसमें एक लाइन लिख लो, मैं डिक्टेट मैं बोलूँ आप लिख दोगे? लिखो, when we represent any physical quantity in the powers of m l t। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी ये क्या लिखा समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं बताती हूँ कि ये क्या लिखा है। ठीक है, हाँ, मास लेंथ टाइम। क्या करना कि किसी भी अपनी फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम के पावर्स के टर्म्स में बताना है। कैसे? इसके लिए आपको जैसे अभी फॉर्मूलेस निकाले, ठीक है, बस उन्हीं को यूज करके इनको एमएलटी की फॉर्म में लिखना है। जरा लिख के बताओ मुझे एरिया का। सेम वही है, क्या था? मीटर स्क्वायर था ना इसका फॉर्मूला। तो इसमें क्या आएगा देखो, एम एल टी। एम मतलब, ये भी लिख देती हूँ, एम मतलब मास, ठीक है, एल लेंथ और टी टाइम। इसमें हमारे पास सिर्फ क्या थी? लेंथ। ठीक है, ना हमारे पास यहाँ पे मास है, ना ही हमारे पास यहाँ पे टाइम है। तो ना ही मास है तो ना ही टाइम है, इनको हम जीरो लिख देंगे। सिर्फ हमारे पास क्या थी? लेंथ। तो लेंथ में क्या था? मीटर स्क्वायर, लेंथ 2, तो ये आ गया 2, और इसको हम इस ब्रैकेट में क्लोज करके रख देते हैं। यही है आपका क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया? आ गया ना? ठीक है, अभी देखो, जो पीछे यूनिट्स निकालने थे ना डिराइव्ड, उन सबका लिखो ये डायमेंशनल फॉर्मूला अभी। तो वॉल्यूम का इसी तरीके से वॉल्यूम का क्या करोगे? हाँ, L3 आ जाएगा, कुछ नहीं, सेम है। करो करो, शाबाश, प्रैक्टिस, ऐसे ही आएंगे। स्पीड का निकाल लो, ठीक है, स्पीड का बताओ। इसमें क्या? हाँ, देखो, जिसका 1 है ना, उसको ऐसे भी लिख सकते हो। स्पीड का क्या था? क्या निकाला स्पीड का आपने? हाँ, ऐसे ऑटोमेटिकली है कि पावर 1 ही होगा। ठीक है, वेलोसिटी का आएगा, ठीक है। ठंड बढ़ गई है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, ठीक है। इसका भी सेम ही आएगा। फोर्स का, फोर्स का फॉर्मूला देखो और बताओ। ऐसे आप भी बोलो कुछ। अच्छा, अब मैं ये बताती हूँ। और क्या पता था? वर्क, वर्क का मुझे आप बताओगे। हाँ, सारे बोलो ना, ये दो बोल रहे हैं, ये तीन शांत बैठे हुए हैं, मुझे कैसे पता चलेगा फिर? मोहम्मद इब्रार, गुड आफ्टरनून।
वर्क का मुझे बताओ आप। ठीक है, पावर का बताओ। वर्क का क्या? हाँ, m1 L2 T-2। पावर का थोड़ी सी चेंज है। हाँ, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। पक्का? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे? जैसे पूछा जाए कि फोर्स को एमएलटी की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होगा, पावर्स क्या क्या होंगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्स है, ठीक है, उसकी एमएलटी की फॉर्म में पावर्स क्या होंगी, तो नीचे ऑप्शन ऐसे दे सकते हैं, 1 1 2 0 0 2 1 1 -1 ऐसे। ठीक है, 1 1 -2। हाँ, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, या पूरे के पूरे ऐसे ऑप्शन दे के भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें से? ऐसे क्वेश्चन बनेगा, या तो पावर्स दे देंगे ऑप्शन में, या तो ये पूरा लिख के दे देंगे ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि अगर एसएससी के लेवल का पढ़ना है, सिलेबस वही डालना है, तो वैसे क्वेश्चन कभी दिया है एसएससी का एग्जाम? दिया है? किस किसने दिया? दिया है? ठीक है, उसका सिलेबस भी ऐसा ही है, उसमें देखे ना साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई, करंट के साथ साथ लेके चलो, करंट के साथ। ठीक है, देखो करंट में क्या आता है, जैसे कि अगर थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे कि कोरल्स, कोरल्स का चल रहा है काफी न्यूज में कि कोरल ब्लीचिंग हो रही है, तो उसके लिए क्या पढ़ो, कोरल्स क्या है। ठीक है, बताया है कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स क्या है, उनकी ब्लीचिंग हो रही है, किस वजह से हो रही है, कॉजेज क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा इस बार कांस्टेबल का पेपर, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन कौन सी इसमें से गलत है। ठीक है, तो उसमें से, ठीक है, आप इतना तो पता होगा कि किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है या म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है, तो ये चीजें। ठीक है, वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ओशन ओशन में वार्मिंग की वजह से हो रहा है ना, कि टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वो अलग हो रहा है उसके साथ, जूजेंथिल से अलग हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना कलर भी लॉस कर रहा है। हाँ, व्हाइट कलर डजंट मीन कि कोरल डेड हो चुका है, दैट मीन्स कि प्रोन टू डिजीज। अब उस पे क्या होगा, जल्दी से आसानी से उसको वो खराब हो सकता है। ठीक है, और जूजेंथिल ये जो उसको कलर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो कलरफुल दिखते हैं। हाँ, बस ये चीजें हैं जो करंट में चल रहा है, पढ़ते जाओ बस। पढ़ रहे हो ना करंट अफेयर साथ साथ में, क्या सोर्स रखा है? देखो जहां से मिल जाए ये नहीं करो, सबके लिए एक चीज बताती हूँ, जहाँ देखो, सोर्स हमेशा एक रखो, सोर्स एक रखो बस। अगर सोर्सेज चेंज करोगे ना, दिक्कत आप लोगों को आएगी। ठीक है, सोर्स हमेशा सेम रखो और उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो बस। जो आपको दिल करता है जहां से पढ़ रहे हो वही ठीक है, बट एक सोर्स रखो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ से भी आ जाते हैं करंट अफेयर्स, यहीं से पढ़ते हो तो यही सोर्स रखो। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि सोर्स एक रखोगे तो उससे क्या होता है कि जैसे आप जैसे विद्यानिधि क्लासेस के ही पढ़ रहे हो, ठीक है, करंट अफेयर्स, मुझे एक बात बताओ, मे भी कोई पिछले महीने का छूट गया हो तो वो नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। सोर्स चेंज करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, सोर्स हमेशा एक ही रखना है। इतना हो गया, चले आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। लिखो टॉपिक। ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे, कल से हम हमारा अच्छे से ये शुरू हो जाएगा। क्या हो गया है? कौन सी डिस्कशन हो रही है? हाँ, किसमें हार गई? चलो, इसमें हम दो पढ़ते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। हम्म, चलो मैं इसको यूज कर लेती हूँ। देखो, ये है
दो लाइन्स या दो प्लेन्स को आप किसी तरीके से भी जोड़ के रख लो तो क्या बन जाएगा आपका एंगल। ये भी है, ये भी है। इसको मैंने ऐसे रखा, इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट करके रख दिया, तो बन गया एंगल। ठीक है, 90 डिग्रीज दिस, ये, हाँ, ठीक है, ये। उसके अलावा, एक मिनट, ये दिखाओ मुझे, ये, और ये भी दिखा दो। ठीक है, ये रहा आपकी दो नोटबुक्स हैं। अब देखो, दो प्लेन सरफेसेस है ना, इसको भी मैंने ऐसे कर दिया, तो क्या बन गया एंगल। ठीक है, तो अब ये तो है क्या, टू प्लेन में है ना, बट आपको सिर्फ क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यही है आपका क्या, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल में लिख लो, एंगल बिटवीन टू लाइंस और प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू लाइंस और टू प्लेन्स, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन। ठीक है, हाँ, आपको पता पाई भी एक रेडियन है, पाई रेडियन। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो नहीं, हाँ, ये वाला रेडियन, हाँ, वो नहीं, 22.7 या 3.5, वो वाली नहीं, ये वाली। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होगा ना, मैथ के कुछ क्वेश्चंस में भी ये वाली वैल्यू यूज़ होती है, अगर टिग्नोमेट्री वगैरह कुछ करोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया है मेरे को भी। चलो, क्या कर सकते हैं, होता है ना यूज़, ये वाला। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या है इसका, रेडियन। अब ये चीज़ देखो, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के सर्कल थोड़ा, अच्छा यहाँ पे अच्छा नहीं बनेगा, इसको अलग बना देती हूँ थोड़ा सा मैं, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, इसी को घुमा के अगर मैं सर्कल बना दूँ, परफेक्ट नहीं बनेगा, चलो जैसा भी बन गया, कोई बात नहीं। क्या है ये, चलो जुगाड़ू काम ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं, यही था ना। तो तब ये क्या बन जाएगा, रेडियस, ये भी रेडियस, और ये वाली आर्क। तब थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा मतलब ये, वो देखो, आर्क अपॉन, हाँ, ठीक है, ये, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल 3D में, ये 2D में था, वो 3D में था, बस एंगल इन 3D। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट, इसका रेडियन है तो उसका सी रेडियन। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट, बस इसका सिर्फ ऐसा यूनिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी रेडियन, ज़्यादा इसमें ना मगज मत मारना, जो चीज़ यही इंपॉर्टेंट है इसमें ये। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे आप आइसक्रीम, आइसक्रीम तो खाते हो भर भर के कोन वाली, ठीक है, यही है, तो इसी का सर्कल बना दोगे, तो ये क्या है, एरिया है ना, ये बन जाएगा आपका रेडियस, ये रेडियस, तो इसका फॉर्मूला बनेगा थीटा का एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये है। क्या हो गया है, हाँ, चलो आज का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, अब जितना आज पढ़ा है इतना घर जाके रिवाइज करना, फिर कल से थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल शुरू हो जाएगी। ठीक है, आज बड़ा आसान सा था, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही था फिजिक्स का। ठीक है, चलो। अच्छा, लास्ट टॉपिक है, छोटा सा ही है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, पता है किसी को क्या होती है, हाँ, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर, ये कंसेप्ट आई थिंक 11th से शुरू होता था। हम्म, हाँ,
स्केलर इसमें क्या है? मतलब वैल्यू हो किसी की, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ठीक है, नो डायरेक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि टाइम क्या हुआ है, आप मुझे बता दो कि टाइम क्या हुआ है। क्या कोई डायरेक्शन बताए कि इस डायरेक्शन में इतना टाइम हुआ, इस डायरेक्शन में इतना टाइम हुआ? नहीं ना। तो क्या है, सिर्फ उसकी वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है बताओ? हाँ। जैसे मैं पूछूं कि आपका वेट कितना है, तो इसमें ना बताओगे कि इस डायरेक्शन में मेरा वेट इतना है या इस डायरेक्शन में मेरा इतना है, ठीक है। ये टाइम, मास बोल सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस, हाँ, ठीक है। जैसे मैं पूछूं कि आपका घर कितनी दूरी पे है, तो आप मुझे सिर्फ वैल्यू बताओगे कि इतनी दूरी पे है, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इतना। पर ये नहीं बताया कि इस डायरेक्शन में इतनी दूरी पे है, इस डायरेक्शन से इतनी दूरी पे है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन नहीं बताई, सिर्फ क्या बताया? हम्म सरताज अहमद, मास, एनर्जी, यस, ठीक है, एनर्जी भी है। अब मुझे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, काइनेटिक एनर्जी ये स्केलर है या वेक्टर है? क्यों है स्केलर? अरे मेरा काम तो है कंफ्यूज करना, मैं तो कुछ भी पूछूंगी। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, अपने पे विश्वास रखो ना, स्केलर है वेक्टर है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, मूविंग बॉडी की एनर्जी के बारे में बता रही है, ठीक है। बॉडी मूव कर रही है, एनर्जी मूव नहीं कर रही है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल्स बताओ मुझे। अरे अभी पीछे कितने सारे लिखा है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यही तो है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन, अब जागे हैं ये, ठीक है। सही है, सब सही है, इन्होंने भी सही बोला है। एक्सेलरेशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ इसमें से स्केलर कौन सी है या वेक्टर कौन सी है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब खुद जाना घर पे, ठीक है, जो ये लिखवाए हैं इसके अलावा भी सोचना, ठीक है, कि स्केलर कौन सी है, वेक्टर कौन सी है। स्केलर मतलब सिर्फ क्या, उसकी वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं पता हम लोगों को, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ठीक है। और वेक्टर जिसकी वैल्यू भी है और उसकी डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो खुद घर जाके सोचना, इसके अलावा और एग्जाम्पल्स अगर हैं तो वो भी इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब तक खुद का माइंड यूज नहीं ना करोगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर चीज नहीं पढ़ा सकते, कितनी एग्जाम्पल्स करा दूंगी यहाँ पे मैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एमसीक्यूज का भी आपका कभी टेस्ट वगैरह हो करेंगे, ठीक है। फिर ये था आज का, इसको क्या कर लेना, एक बार जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है, ठीक है, ओके। सरताज अहमद, बुक रिकमेंड करो, एनसीईआरटीज ही हैं वही पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटीज आर सफिशिएंट, उससे बाहर क्या बुक रिकमेंड करूँ मैं?
एनसीईआरटी, सरताज अहमद एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी से आपको क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है, एनसीईआरटी। किसी को कुछ पूछना है?